आज अपन पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में जो एक्सीलरेशन था उसका मैंने आपको दो टाइप के इक्वेशन बता दिए थे कि इस तरह से अपन डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, चाहे वो एक्स और टी में ग्राफ हो, चाहे एस और टी में हो, चाहे वेलोसिटी और टाइम में हो, ये सब किस तरह से आपको सोल्व करने हैं। तो इसमें भी पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाले थे, फिर भी अगर कई बच्चों की दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा देखिए यहाँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको कई बार बता दिया कि अगर फिजिक्स में दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, एक वाई एक्स पे एक एक्स एक्स पे लेके, तो एक या एक से ज़्यादा नई फिजिकल क्वांटिटीज अपन को मिल सकती हैं, जिनमें से एक तो मिलती है जो ग्राफ है उसके स्लोप से, चाहे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है चाहे कर्व है कैसा भी है, एक तो उसके स्लोप से। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें वेरिएशन अपॉन एक्स एक्स वाली में वेरिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और एक मिलती है एरिया से, वो होता है डी वाई इंटू डी एक्स। जैसे मान लो यहाँ समझिए आप कि मैंने हेडिंग लगा रखी है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो सबसे पहले आप एक एक्स पे ले लोगे टाइम और एक एक्सिस पे ले लो वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। अब ग्राफ तो बाद में बनेगा ना, जब अपन को कोई केस गिवन होगा। अपन तो पहले एक बार देखते हैं कि अपन को कौन सी क्वांटिटी मिल सकती है। तो मैंने क्या कहा, पहला केस मैंने कहा स्लोप से मिलेगी आपको। स्लोप होता है टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है वाई एक्स पे क्वांटिटी, डी एक्स का मतलब एक्स एक्स पे क्वांटिटी कौन सी है। तो स्लोप या टेन थीटा इक्वल टू, ये तो हो गई वेलोसिटी और ये हो जाएगा टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन बोला जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया कि वेलोसिटी और टाइम में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो अपन को जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी नई उस स्लोप से, वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगा अपन को एक्सीलरेशन। तो ये स्लोप टेन थीटा या स्लोप एक्सीलरेशन देगा आपको, ये कंफर्म है। अगर टाइम यहाँ होता है वेलोसिटी यहाँ होता है तो उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब दूसरा केस नंबर 2, एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ए ग्राफ, इसका फॉर्मूला होता है डी वाई इंटू डी एक्स। इस पे कौन सी है या इसमें कितना चेंज हो रहा है इंटू इसमें कितना चेंज हो रहा है, एरिया निकाल लीजिए ग्राफ से। तो इसमें कौन सी क्वांटिटी है, डी वाई का मतलब वाई एक्सिस पे कौन सी है, वेलोसिटी इंटू एक्स एक्सिस पे है टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम। टाइम है, इससे टाइम कैंसिल, तो इसका मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि एरिया ऑफ ग्राफ, v और t के बीच में जो ग्राफ होगा बना हुआ, इसका जो एरिया होगा वो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी दे सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप से ग्राफ आपको बनाने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं केस लेता हूं, केस नंबर 1 कि कोई बॉडी है उसका एक्सीलरेशन 0 है। क्या है, एक्सीलरेशन 0 है। केस फर्स्ट केस है उसका, इफ ए इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन 0 है। तो वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ राइट है। तो कौन सा राइट होगा वो देख लीजिए। किस किस के बीच में है ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ है। क्या कह रहा है, अगला एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर एक्सीलरेशन की बात होती है और वेलोसिटी और टाइम की होती है, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में एक्सीलरेशन स्लोप से आता है। और अगर इसमें आपको वो डिस्टेंस पूछता है तो वो, या डिस्प्लेसमेंट है, वो एरिया से आता है। तो अपन स्लोप पे चले जाएंगे। आपका दिमाग सीधा वहां पहुंच जाना चाहिए स्लोप वाले पे, जिसको आप बोलोगे टेन थीटा, और ये आपको 0 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप जो है, मैं एक बार लिख देता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स 0। इस चीज का मीनिंग क्या होता है, इस चीज का मीनिंग होता है कि 10 की टेबल में 0 कितने डिग्री का वैल्यू है। अगर यहाँ
1 होता तो इसका मतलब होता 10 की टेबल में 1 कितने डिग्री का वैल्यू है। अगर यहाँ √3 होता तो 10 की टेबल में √3 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 0 कितने का है, 0 डिग्री का ही है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि साहब 0 डिग्री तो ठीक है, पर हमें ये ग्राफ बनाना नहीं आता, क्योंकि 0 पे हम कैसे बनाए, 0 पे तो कैसे भी ले सकते, 0 का मतलब होता है पैरेलल। दो चीजें अगर पैरेलल हैं, जैसे एक ये है एक ये है, तो अपन ऐसे मानते हैं कि इन दोनों के बीच में थीटा 0 है। अब पैरेलल तो ठीक है, पैरेलल तो आप ऐसे भी बना सकते हो, पैरेलल तो ऐसे भी बना सकते हो। अब कंफ्यूजन ये है कि पैरेलल कौन सा, तो हमेशा ध्यान रखना ये फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ नहीं बनेगा क्या, चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, अपन को वैल्यू का नहीं पता है, पर बनेगा ये लाइन। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक रख लेना है, जैसे ये रख लिया आपने, तो ये ग्राफ करेक्ट है, इसमें एक्सीलरेशन 0 है। क्यों, क्योंकि देखो केवल टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी वो की वही है, v का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अब आपको कोई कहता है केस 2 में कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, केस नंबर 2 एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा कि स्लोप या टेन थीटा भी कांस्टेंट है। तो यहाँ भी आप कांस्टेंट लिख दोगे, कोई भी वैल्यू आ जाओ, चाहे 1 आ जाओ, चाहे √3 आ जाओ, चाहे √2 आ जाओ, चाहे 0.5 आ जाओ, जो भी है, तो थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तभी तो वही वो वैल्यू आएगी। जैसे मान लो यहाँ 1 होता तो थीटा वैल्यू 45 होता, फिर 45 फिर 45 फिर 45, तो वही वो आती जाएगी। तो ऐसे में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि 0 पे 0 आएगी। अगर थीटा का वैल्यू 0 पे 0 है, इसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये स्लोप हो गया। जैसे आपको दो ग्राफ मिल जाए, ध्यान से देखो कि फॉर एग्जांपल ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और अगर मैं दो ग्राफ बना दूं, जैसे एक ये बना दिया एक ये बना दिया, सिंपल, तो इनमें आपको कोई पूछता है किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी का स्लोप ज़्यादा नहीं है क्या, ए का तो कम है, तो इसका एक्सीलरेशन कम है, इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन बी का ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पे चलो, थर्ड, जैसे थर्ड पे मैं आपको कहता हूँ कि एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है, केस थर्ड कि इफ एक्सीलरेशन है वो इनफाइनाइट है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप से आएगा, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना, इनफाइनाइट, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन इनवर्स इनफाइनाइट, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 π/2, किस एक्सिस के साथ, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, तो ये बनेगा, और ये पॉसिबल नहीं होता, ये हमेशा इम्पॉसिबल होता है, चाहे एक्स और टी में हो, चाहे एस और टी में हो, चाहे वी और टी में हो, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। फिर अपन आगे की बात करते हैं, जैसे केस नंबर 4 कि आपको कोई कहता है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप या टेन थीटा है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि टेन में जैसे जैसे आगे जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएंगी, या वैल्यू बढ़ती जाएंगी, इसका मतलब थीटा बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा वी, और ये बन गया। अब आप सोचोगे इसमें कैसे पता चले कि थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपको मैंने पहले ही बताया टेंजेंट ड्रॉ कर लिया करो, जैसे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये हो गई, तो ये है थीटा, यहाँ इस पॉइंट पे आपको कोई पूछता है एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो और पीछे मिला दो इसको, ये तो ये हो गया थीटा। जैसे इस पॉइंट पे बताना आपको, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, पीछे मिला दो, ये हो गया थीटा, बढ़ता जा रहा है ना एक्स एक्सिस से। तो इस टाइप से पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब कि थीटा इंक्रीज होता जाएगा, एक्सीलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। फिर आ जाओ आगे वाले केस में कि आपको कोई कहता है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिफ्थ केस में आ जाएंगे, ए डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब थीटा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इस तरह से बन जाएगा टी, और ये बन जाएगा वी। तो या तो ऐसे बनाओ, तो आप देख लो चाहे थीटा हर जगह कम हो रहा है क्या, देखो यहाँ ये इतना था, फिर यहाँ देखोगे आप, ठीक है, यहाँ इतना रह गया,
फिर यहाँ देखेगा कोई तो यहाँ वैल्यू और कम हो रही है, देखो कोई यहाँ देखेगा जैसे ये तो और कम हो रही है, यहाँ तो और भी जीरो हो गया, मतलब ऐसे होते होते तो ये हो गए। जैसे आपको कोई कहता है कि ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये टी में और वी में, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो यहाँ ये थीटा, ध्यान से देखिए ये थीटा, इसका मतलब ये थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा हो गया ना, 90 से कम का मतलब होता है पॉजिटिव जो स्लोप है वो, और थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब होता है नेगेटिव, तो इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा इस टाइप से। तो ये तो अपन बाद में खैर जब पूरा एक्सीलरेशन हो जाएगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेज में देख लेंगे, एक बार बस आपको ये देखना है इतना ही, क्योंकि इससे अपना काम हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए मोशन के इक्वेशन अपन बनाएंगे तो वो अपना काम इससे बन जाएगा, बाकी अपन कॉम्प्लेक्स जो बनाएंगे वी और टी में वो आगे बनते रहेंगे। अब सुनो, अब जो ग्राफ प्लॉट कर लिया वी और टी में, तो उससे अब अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, टी और ये लेना है आपको वी, ये लेना है प्लस का, ये लेना है माइनस का, टाइम माइनस में होता नहीं है, ये ले लेते हैं अपन मीटर पर सेकंड में और इसको ले लेते हैं अपन सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं 0 से, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस टाइप से, और इधर भी ले लेता हूँ, जैसे 50 से शुरू कर देता हूँ, 50, 100, 150, 200, इधर भी ले लो, माइनस के 50, माइनस के 100, माइनस के 150, कितने भी ले लो। अब ध्यान से सुनो, अब कोई ग्राफ आपको बना हुआ मिलेगा, जैसा भी मिले, जैसे मान लो आपको ये ग्राफ बना हुआ मिल गया कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है ए से, और ए से 15 पे गया, बी हो गया, फिर यहाँ से 100 के सामने आया और 25 पे आया, तो ये और आगे ले गया मैं, सी पे आया, फिर सी से 35 के सामने ऐसे ही रहा, डी तक आया। अब वो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। देखो सबसे पहले ये तो है वेलोसिटी की लाइन, ये है टाइम की लाइन, इस पूरी लाइन पे वेलोसिटी 0 रहेगा क्योंकि ये टाइम की लाइन है, यह आपको पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। अब वो इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन, एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 15 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सीलरेशन इन लास्ट 10 सेकेंड, वो कितना भी ले सकता है, और पूरा टोटल एवरेज एक्सीलरेशन। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कई बता दिए हैं। इन सब में 15 में, 25 में, 10 में या एवरेज वाले में, इन सब में देखो ध्यान से, सब एवरेज है वैसे देखा जाए तो। ये पहले 15 का एवरेज है, ये 25 का है फर्स्ट का एवरेज, ये लास्ट 10 का एवरेज, और ये तो पूरा ही एवरेज है 0 से 35 तक का। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला ये लगाना है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। जैसे वेलोसिटी के लिए अपन लगा रहे थे x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है कि अपन क्या करें, बाकी है कुछ भी नहीं। सोल्व करो। पहला मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, या VF फाइनल इनिशियल, कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले आप देखो फर्स्ट 15 कौन से होंगे, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से 15 सेकंड चलो, शुरू कहाँ से हुआ, ए से। ए पे टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम की लाइन ये है, वेलोसिटी की लाइन। जब आपको टाइम देखना है तो इस लाइन पे ध्यान रहना चाहिए आपका, और वेलोसिटी ढूंढना है तो इस लाइन पे ध्यान रहना चाहिए। तो देखो टाइम ए से शुरू हुआ, ए पे जो टाइम है वो 0 है। अब ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो बी, फिर सी, फिर डी, तो आपकी नजर इधर आ जानी चाहिए। कितने सेकंड में, फर्स्ट 15। फर्स्ट 15 0 से शुरू हुआ
टाइम में, और 15, 5, 10 और 15, मतलब बी तक, मतलब ए से बी तक पूछ रहा है वो। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए पहले कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक का सिस्टम बताना है। अब ए पे जो वैल्यू है वो इनिशियल है, बी पे वैल्यू है वो फाइनल है। ए पे टाइम का वैल्यू, टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये वेलोसिटी की लाइन है, टाइम की नहीं है। ए पे टाइम है 0, बी पे टाइम है 15, तो V1 T1 तो हो गया 0, T2 हो गया 15। कोई दिक्कत? अब इनके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी देखो, T जब 0 है तो V कितना है, V की लाइन ये है, तो T जब 0 है तो V 150 है, ये V1 है। T जब 15 है, 15 है, तो V कितना है, इस लाइन पे V 0 होता है, इस लाइन पे, मतलब यही तो है वो ग्राफ, तो 0 है। तो V1 तो है 150 और V2 है 0। देखो T1 0, T2 15, पहले 15 हो गए। T1 के कोरस्पॉन्डिंग V 150 है, T2 के कोरस्पॉन्डिंग V 0 है, क्योंकि यहां है वो ग्राफ। तो A इक्वल टू V2 0 माइनस, अब कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं वैल्यू रखते हुए, उनको वैल्यू पता चल जाती है पर उल्टा पुट कर देते हैं, 150 माइनस 0, गलत हो जाएगा। 0 माइनस 150 अपॉन T2 माइनस, तो 15 माइनस 0, तो A का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 150 अपॉन 15, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट जरूर लगाना है। अब आ जाओ दूसरे वाले में, दूसरे वाले में है फर्स्ट 25, फर्स्ट 25 कौन से होंगे, या इनिशियल 25 कौन से होंगे, 0 से 25 तक। तो आपके दिमाग में आ जाएगा 0 से, यहां से मतलब A से और C तक, A टू C का पूछना चाहता है वो। तो ये लो V इक्वल टू V2 माइन A इक्वल टू V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1, T1 0, T2 25, V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू बताओ, चार ही वैल्यू आपको ढूंढनी होती है। फिर वैल्यू पुट करते टाइम जरूर ध्यान रखना, पहले V2 की, फिर V1 की, फिर T2 की, फिर T1 की, वरना गलत आ जाएगा आंसर। T1 पे V का वैल्यू कितना है कोरस्पॉन्डिंग, ये रहा। T2 मतलब 25 के कोरस्पॉन्डिंग V कितना है, ये रहा। यहां देखो, यहां मत देखा करो, यहां मत देखो, V की लाइन ये है, इस पे नजर आनी चाहिए तुम्हारी। T की ये है, तो ये इसके सामने आ जाओ, 100 है और वही माइनस का है, ये भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो है 150 और ये है माइनस का 100। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो कितना वैल्यू हो गया, ये तो अपन याद रख लेंगे। तो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू A इक्वल टू माइनस 100, फिर माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले का ही हुआ, V1 का वैल्यू 150 अपॉन 25 माइनस 0, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 25, ये भी माइनस 10 ही आया है, ऐसे स्लोप सीधा आ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट चल रहा है। लास्ट 10 कौन से हैं, खत्म कहाँ हुआ है ग्राफ, खत्म हुआ है 35 पे। अगर यहाँ जैसे 40 होता तो अपन 40 नहीं लेते, क्योंकि खत्म तो हो चुका 35 पे, तो इसका कोई रोल नहीं होता, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। तो यहाँ से यहाँ तक है लास्ट, मतलब C to D तक बताना है आपको, तीसरे वाले में बताना है C to D तक। तो A इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, तो T1 तो है 25 और T2 है 35, तो लास्ट 10 हो गए। V1 T1 के कोरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब 25 के कोरस्पॉन्डिंग V कितना है, ये रहा माइनस 100। V2 T2 के कोरस्पॉन्डिंग होगा, T2 ये रहा देखो 35, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी यही है, तो कितना वैल्यू जाएगा एक्सीलरेशन का, पहले ये करोगे माइनस 100, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर V1 भी माइनस 100, तो माइनस 100 अपॉन 35 माइनस 25, तो ये तो माइनस और प्लस 0 हो गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 100 ही आया, 100 ही आया, तो 0 ही आना है। अब लास्ट एवरेज, एवरेज वाले में पूरा देखना होता है, शुरू से लेके लास्ट तक चलाना है आपको, शुरू से।
तो फोर्थ वाले में हो गया एवरेज एक्सीलरेशन, तो ए एवरेज लिख देना v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। एवरेज का मतलब पूरा, और पूरे में शुरू से लास्ट तक, मतलब यहां से पूरा यहां तक, 0 से लेके 35 तक, या ए से डी तक चलाओ, पूरा ए टू डी तक, जहां से शुरू हुआ वहां से लेके लास्ट तक। तो ये 0 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये लो 0, ये लो 35। अब दूसरी बात, जब t 0 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग v कितना है 150, और v2 35 के कोरस्पॉन्डिंग v कितना है -100। वैल्यू पुट करो तो a एवरेज इक्वल टू -100 माइनस 150 अपॉन 35 माइनस 0, तो -250 अपॉन 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। एक्सीलरेशन प्लस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और माइनस भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे टाइप के आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि कई बार दूसरा जो मैंने आपको बताया था ना, एरिया से क्या निकाल सकते हो आप वीटी में, तो वो और बता दो। एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 0 है, फिर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, 25 है, इधर है ये 10, 20, 30, ये माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। एक से आपके समझ में आ जाएगा। और ये मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, देखो ये 20 के सामने है, बाकी पर आपको साफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ में वो आपसे दो चीज पूछ सकता है, फाइंड, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्टेंस। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि v और t के बीच में ग्राफ है, और सर ने क्या कहा था कि v और t के बीच में ग्राफ हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे आ सकती है। एक्सीलरेशन तो स्लोप से आता है, या जो अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे वैसे वही आ रहा है, डी बाई डी टी से वही वेरिएशन आ रहा है। देखो v2 माइनस v1 अपॉन t2। अब सर ने आपने ये भी मैंने आपको बताया था कि दो चीजें मिलेंगी आपको v और t की, एक तो मिलेगी स्लोप से, वो तो एक्सीलरेशन, एक मिलेगी ग्राफ के एरिया से, वो क्या होगा, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अब सुनो, एरिया निकाल लो, सोल्व करता हूं मैं। पहले निकालो एरिया ऑफ ग्राफ। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहीं की यहीं आप उसको हमेशा ध्यान में रखना, नोट करके रख लेना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया जो भी है जैसे ए, और डिस्टेंस जो होती है वो होता है एरिया ऑफ ग्राफ, इसका मोड। मोड का मतलब साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है बस। जैसे अभी आपके समझ में आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्राफ बताओ इस पूरे ग्राफ का, पहले तो इसका एरिया निकालो, फिर ये इधर वाला एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो। जैसे इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है, तो एरिया तो आपको आता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें क्या हो जाएगा, 15 तो ये हो गई और 30 ये हो गई। तो एरिया ऑफ ग्राफ, पहले a1 निकाल रहा हूं मैं, बोलो कितना आएगा 15, और ये हो गया 30, तो 15 इंटू 30, ये तो इतना हो गया, जैसे 450 हो गया। यूनिट मत लगा ना, मीटर स्क्वायर वगैरह आप कुछ नहीं लगाओगे। ये 82 है, 82 कितना होगा, ये यहां से यहां तक 10, और ये 20 पर माइनस का है, तो -20 इंटू 10 लिखोगे तो -200। अब डिस्प्लेसमेंट जिसको निकालना है वो तो दोनों को ऐड कर देना, a1 प्लस a2, जैसा है वैसा का वैसा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर दिया, तो ये हो गया 250 मीटर स्क्वायर, मत लगा देना, मीटर आएगा बस। अगर किसी को डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने कहा था ना कि दोनों का मोड लेना है, साइन नहीं देखना है। तो ये कितना आया था 450, प्लस ये कितना आया था -200, पर आप 200 ही लोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 650। तो ये डिफरेंस होता है।
डिस्टेंस होती है एरिया ऑफ ग्राफ का मोड, प्लस आया तो भी प्लस, माइनस आया तो भी प्लस। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ ग्राफ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों को ऐड कर दो। तो इस टाइप से आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। एक तो करने पड़ेंगे स्लोप से, वीटी का स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। वीटी का जो ग्राफ है उसका एरिया है वो क्या बताएगा, एरिया मैथ्स के अकॉर्डिंग ही होगा, या तो ट्राइंगल बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर, जो भी बनेगा वो बन जाएगा, आप फॉर्मूला लगा देना। वो क्या बताएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ ग्राफ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। डिस्टेंस होती है मोड ऑफ एरिया ऑफ ग्राफ, माइनस नहीं लेना है। ओके।